गुड मॉर्निंग आप सभी को। रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये नंबर सिस्टम का क्लास 9 के नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 का आज सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 आपके चैनल पे चला गया है, आप लोग जाकर पीछे देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ उस चैप्टर को कराया गया है और ये अलग से चैप्टर का सॉल्यूशन आप लोगों के बीच में जा रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये कह क्या रहा है, देखिए, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर। क्या हम इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं जहां p एंड q आर इंटीजर्स और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए, रेशनल नंबर्स को हमने पार्ट 1 में, रेशनल नंबर्स को हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में बता रखा है बहुत ही अच्छे से, तो आप वहां जाकर उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर रेशनल नंबर्स का एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसको हम क्यों से डिनोट करते हैं और कहते क्या हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपान q के रूप में लिख सकें, ऐसे नंबर जिनको हम p अपान q के रूप में लिख सके जहां p एंड q आर इंटीजर। और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि p और q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं, और p और q क्या है, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। ये भी इंटीजर्स हो, ये भी इंटीजर्स हो, और नीचे वाला जीरो न हो। तो देखिए, एक बार इंटीजर को देख लीजिए। हमने आपको इंटीजर भी बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, इंटीजर्स ये होते हैं कि हम माइनस से इधर चलते हैं, जीरो सहित माइनस में भी संख्याएं अनंत तक, प्लस में भी अनंत तक, इनफाइनाइट तक, और ये इंक्लूडिंग जीरो भी रहेगा। इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। अब देखिए, हम रेशनल नंबर्स कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे हमें फाउंड करते हैं। तो देखिए, हमें रेशनल नंबर्स जब निकालना होता है तो ये मतलब कि p एंड q, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों इस इंटीजर में से कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमने p को मान लिया -2 और q को मान लिया 6। ठीक, तो अब ये क्या रेशनल नंबर्स हैं? तो हम देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या कह रहा है, न्यूमरेटर इंटीजर में है कि नहीं। -2 इंटीजर में है और 6 भी इंटीजर्स में यहां कहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों इंटीजर्स हैं, और नीचे डिनोमिनेटर q जो होता है हमारा ये वाला, वो नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये इंटीजर, ये रेशनल नंबर हैं। दूसरा हम एग्जांपल्स लेते हैं, 6/17। तो देखिए, ये रेशनल नंबर्स है कि नहीं। तो हम पहले ऊपर देखेंगे कि ये इंटीजर्स में है कि नहीं। तो 6 यहाँ कहीं इंटीजर्स में है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। और वैसे ही इधर -1 -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो इसमें हम चेक किए कि 6 है कि नहीं इंटीजर्स में है, 17 भी इंटीजर्स में है, और यहाँ न्यू डिनोमिनेटर यानी q डज नॉट इक्वल टू जीरो भी है। इसका मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर्स है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया -19/20, ये है कि नहीं। तो ये हमने देखा कि -19 भी इंटीजर्स में है, 20 भी है, और नीचे वाला जीरो नहीं है। तो ये भी रेशनल नंबर्स है। अब देखिए, हमने ये भी आपसे बताया था कि हम किसी भी चाहे जो भी नंबर्स हो उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। उसका भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो जैसे कोई 6 है, नंबर 6 है, तो 6/1 हम लिख सकते हैं, और 6/1 लिख सकते हैं। तो ये p/q के रूप में हो गया, p/q के फॉर्म में हुआ। और 6 भी क्या है, इसमें है, और 1 भी इंटीजर्स में है, और 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो भी है नीचे वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 6/1, अब चाहे तो 6/1 को 6 को ही हम 6/1 लिखते हैं, और जब 6/1 लिखते हैं तो वैल्यू 6 ही आती है। 1 हो गया ये, और 6 में जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 6 जा
6, ये कैंसिल आउट, बचा कितना 6। तो वही चीज है। तो रेशनल नंबर्स आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर्स। सॉल्यूशन इसका देखिए आप कि जीरो रेशनल नंबर्स है। तो जीरो ये संख्या ये नंबर्स इन्होंने बता रखा है कि जीरो रेशनल नंबर्स है। तो हम रेशनल नंबर्स लिखने के लिए क्या करते हैं, कोई भी किसी भी नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स तब कहेंगे जब उसको हम p अपान क्यू के फॉर्म में लिख पाए। तो 0/1 हमने आपको बताया था कि हम किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो p अपान क्यू के फॉर्म में तो ये लिख गया। और 0/1 की वैल्यू भी 0 आएगी। कैसे, देखिए 1 है और ये 0 है, ये 0 है। अब ये कितनी बार में 0 होगा, 0 बार में। एक 1 0 0, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आया 0, यानी 0 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो जैसे ही 0 के अपॉन में 1 हम लिखे तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। और p 0 इंटीजर्स में है, 1 भी इंटीजर्स में है, और नीचे वाला q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। नीचे वाला हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी ये इसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। p/q के रूप में भी हमने लिख दिया इसको, इस जीरो को हमने p/q के रूप में भी लिख दिया, और q डज नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया। और ये p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, यानी ये रेशनल नंबर्स है, पूरी तरीके से ट्रू है। ये आप लिख देंगे कि हाँ s ये रेशनल नंबर्स है, बिकॉज जो इतना एक्सप्लेनेशन हुआ उसी के थ्रू। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, और क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यानी 3 and 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए इसको निकालने का ढेर सारे तरीका हैं, ट्रिक भी है, लेकिन चूंकि आप लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे अगले साल, तो इस लिहाज से आप लोग को लिखना पड़ेगा वहां पे। तो आप फार्मूला ज्यादा प्रेफर किया करिए। और वैसे तो आप निकाल भी सकते हैं, शॉर्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस और बुक में दिया हुआ है वो फार्मूला ही दिया हुआ है, उसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। और आपको बोर्ड में लिखना भी है भाई फार्मूला के अनुसार ही, अच्छे मार्क्स पाने के लिए। तो आप लोग फार्मूला पहले देख लीजिए, फिर ट्रिक भी देख लीजिएगा। तो फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। फार्मूला पहले ये होता है, आप लोग देख लीजिए, r प्लस एस अपान 2। ये रेशनल नंबर्स निकालने का फार्मूला होता है। अब r और s क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं। जैसे 3 and 4 है तो 3r हो गया और s क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे रख देंगे, रेशनल नंबर्स निकलते चले जाएंगे। देखिए जैसे पहला रेशनल नंबर्स में निकालना है तो 3 + 4/2, r की जगह पे 3, s की जगह पे 4 हो गया, और फार्मूला में /2 है तो /2 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 4 और 3 7/2। ये पहला रेशनल नंबर निकल कर आया। दूसरा हमें निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये भी एक रेशनल नंबर है जो 3 and 4 के बीच में है। तो एक 3 ले लिए, एक ये ले लिए हम। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप एक 4 ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने एक ले लिया, फिर 3, r बराबर 3 ले लिया, और s बराबर हमने ये 7/2 ले लिया, और उसके पूरे के अपॉन में 2 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 7/2, और पूरे के अपॉन भी 2 है। अब देखिए क्या होता है, 6 और 7 13/2 पूरे के अपॉन 2। अब ये देखिए अगर इस तरीके का रहे और पूरे के अपॉन 2 रहे तो हम यहाँ पे /1 कर लेते हैं, और जैसे /1 करते हैं ये पूरा उलट जाता है। उलट कैसे जाता है, देखिए 13/2 इंटू हो जाता है, जो यहाँ पे डिवाइड में है वो इंटू में हो जाएगा, और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये वाला पूरा पार्ट उलट जाएगा। जैसे ही इस
को, इस डिवाइड को हम इनटू में चेंज करेंगे तो ये भी पूरा चेंज हो जाएगा। 1/2 और ये पूरा क्या हो गया 13, 1 जा 13 और 2 2 जा, ये आपका दूसरा निकल गया। उसी प्रकार से हम तीसरा निकालेंगे। तीसरे के लिए हम क्या किए कि एक ये ले लिए, एक वो ले लिए। r बराबर 7/2 रख दिए और s बराबर हमने 13/4 ले लिया और इस पूरे के बटे 2 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हम लेते हैं, 4 और 2 इन दोनों का एलसीएम 4 आता है और इसको इससे डिवाइड करते हैं और जो भी हमें यहाँ से मिलता है वो उसमें 7 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, प्लस है तो प्लस, 4 1 जा 4 और 13 1 जा 13 और पूरे के बटे 2। अब 13 और 14 27/4 और अपान 2। अब इसको चेंज करेंगे इसी प्रकार से, या तो हम सीधा अगर एक पद रहे तो एक टर्म रहे तो इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 27/4 2 जा 8, ये आपका थर्ड आ गया। इसी टाइप से हम फोर्थ निकाल लेंगे। फोर्थ में हम ले लिए एक 7/2 ले लिए, या तो फिर एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। देखिए 13/4 प्लस 27/8 और टोटल के अपान 2। अब देखिए इसका इन दोनों का इसका एलसीएम 8 और 4 2 जा 8 और 13 2 जा 26, 8 1 जा 8 और 27/2। हमने बताया कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाता है और 6 और 7 13, 2 2 4 8, 2 2 4 1 5 और 8 2 जा, ये आपका 4 हो गया। अब फिफ्थ और सिक्स इसको मिटाकर हम लिख दे रहे हैं। देखिए जो वहां पे हमने चारों रेशनल नंबर्स निकाले थे वो ये है। अब हम पांचवा निकालेंगे। देखिए फिफ्थ नंबर में क्या करते हैं हम कि कोई भी ले लेंगे, जैसे कि हमने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। एक 7/2 हमने ले लिया और दूसरा ले लिया 27/8 ले लिया। अब टोटल के अपान 2। ये ध्यान दीजिएगा जो भी रेशनल नंबर्स निकालने हो, दो रेशनल नंबर्स हम ले लेंगे और उनको अपान 2 कर देंगे तो नेक्स्ट रेशनल नंबर्स उन दो रेशनल नंबर्स के बीच का आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम 8, अब 2 का 8 में 4 और 7 4 जा 28 प्लस 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 और फिर 1 आएगा, 1 का 27 में यही होगा 1 2। हमने बताया कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाता है, कैसे होता है ये भी हमने आपको बता दिया। तो फिर ये 8 और 7 15, 2 2 4 1 5, एक ये हो गया। सिक्स्थ नंबर देखिए आप, सिक्स नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी ले लेंगे। एक हमने ये ले लिया जो थोड़ा इजी रहे, इस वे में हम ले रहे हैं, जैसे 7/2 और एक हमने ये ले लिया 53/32/2। इनका एलसीएम 32। अब 2 में 32 का वो करेंगे तो कितना आएगा 16 और 16 में 7 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 और 16 में 7 का मल्टीप्लीकेशन 2 4 और 7 1 जा 7 और 4, ये इसका 1 तो 53 ही रह गया, ये अपान 2। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 1 का 1 और इसका 64। तो ये 6 रेशनल नंबर्स हमें मिल गए। ये नंबर 1 2 3 3 4 5 6। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, मतलब कि जैसे आसानी से करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो फिर हम कहें कि एक टर्न में, वन टर्न में हम निकालने के लिए क्या करते हैं। देखिए वो भी देख लीजिएगा, बहुत इजी है वो। देखिए रेशनल नंबर्स इन वन स्टेप।
वन स्टेप में कैसे हम निकालेंगे, तो क्या करते हैं, 3 एंड 4 है, दो है ना, एक 3 है एक 4 है, इनके बीच में हमें कितने निकालने हैं, 6। जितने भी रेशनल नंबर्स हमें निकालने हो, जैसे यहाँ पे कितने निकालने हैं, 6, तो 6 में 1 हम ऐड कर देंगे, 6 में क्या करेंगे 1, ये 7 आ गया। अब इस 7 का ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन और नीचे भी मल्टीप्लीकेशन, यहां भी 7 और यहां भी 7, तो ये 7 3 जा 21/7 और 7 4 जा 28/7। अब जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको हम वही रखते हैं। अब इसको 21 से 28 के बीच में हम चलते हैं, जैसे 21 के बाद क्या आ गया 22, 7 हम वही रखेंगे, 23 से उस 23 के बाद 24, 25, 26, फिर 27। अब काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर्स आपके आ गए। लेकिन जो मैंने वो निकाले थे वो रेशनल नंबर नहीं, कुछ दूसरे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 एंड 4 के बीच में इनफाइनाइटली ढेर सारे रेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं, जितना मर्जी हम उतना निकाल सकते हैं। इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स होंगे इनके इनके बीच में, किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स होंगे, जितना मन चाहे हम उतना रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो वन स्टेप में निकालना है तो ऐसे, और एग्जांपल्स आप देख लीजिए। अब देखिए कुछ दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर, ठीक है। 1 एंड 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 3 में 1 जोड़े 4 आ गया। अब इसका 4 में ऊपर 4 नीचे, यहां भी 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 1 जा 4/4 और 4 2 जा 8/4। अब 3 निकालने हैं तो आप चलिए 5/4, 6/4, 7/4 और फिर 8/, तो इस 4 और 8 के बीच में यही आए, ये नीचे डिनोमिनेटर हम वही रखते हैं, ऊपर वाला 4 और 8 के बीच में चलते हैं, 5 6 7। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे ये रहा, ये बोल रहे हैं फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो चूंकि बोर्ड के लिहाज से हम वही फार्मूला का यूज करेंगे, r+s/2, ये फार्मूला है, इसमें 5 रेशनल नंबर्स में निकालने हैं। तो r क्या है हमारा 3/5 और s क्या है 4/5। r की जगह पर 3/5 और s की जगह पर 4/5 लिखेंगे हम। तो 3/5 पहले के लिए प्लस 4/5 और अपान में 2 है तो 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 5 और 4, 3 + 4 टोटल पे अपान 2, 4 3 7/5 और टोटल अपन 2। मैंने आपको बताया कि ये इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो ये आपका क्या हुआ 7/10 5। ये पहला रेशनल नंबर। दूसरा रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, कोई और ले लेते हैं हम, 4/5 और 7/10 ले लिए, 4/5 ले लिए पहला और दूसरा 7/10 ले लिए, अपान 2 कर दिए, टोटल के बटे 2 है तो टोटल अपान 2 हो गया। इसका हम एलसीएम लेंगे 10 और 5 का, तो 10 एलसीएम आया, और 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, प्लस है तो प्लस 10 1 जा 10 और 7 1 जा 7, पूरे के अपॉन 2 है तो 2, और 8 और 7 15, और इस 2 का 10 में मल्टीप्लीकेशन, तो 10 2 जा 20, दूसरा हो गया हमारा। देखिए पहले और दूसरे को हमने वहां लिख दिया है, अब हम तीसरा निकालते हैं। तीसरे के लिए हमने पहला नंबर ले लिया है, उसी को ले लेते हैं। एक ले लिया 7/10 और दूसरा ले लिया हमने 15/20, ये दोनों नंबर्स अपॉन 2। इसका एलसीएम जब दोनों का लेंगे तो ये 20 अपॉन में 10 2 जा 20 और 2 7 जा 14, ये 20 में 21 और 1 का 15 में 15 ही रहेगा, अपॉन 2। मैंने बताया इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाता है, तो 15 और 14 29/40, ये थर्ड हुआ। फोर्थ को निकालेंगे हम, फोर्थ के लिए हमने उसमें से कोई संख्या ले लिया, जैसे कि मैंने r को ये ले लिया, ठीक,
3/5 और s को हमने ये ले लिया 7/10 और अपॉन में 2 कर दिया। शायद ये हो गया है मेरे हिसाब से। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये एलसीएम 10 और ये हो गया 6 और ये हो गया 7/2। 2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन 13/10/2 यानी 13/20। ये आपका 4th नंबर हुआ। 5th, 5वां देख लीजिए। 5th नंबर क्या है? हमने एक 4/5 ले लिया और एक हमने ले लिया 15/20, इसको अपॉन में 2 कर दिया। तो अब देखिए ये कि इसका एलसीएम 20, ठीक, इसका एलसीएम 20 और 5 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 पूजा 16 प्लस 20 का 20 में डिवाइड 1 और 1 का 15 में मल्टीप्लीकेशन 15/2, 16 और 15 31 अब इसका इंटू हो जाता है इसमें, तो ये 5। तो आप ऐसे भी, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस देने हैं तो 1 स्टेप वाला भी जानते रहिए, लेकिन आप करिए r+s/2 से ही, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके बोर्ड पे। ये कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि निम्नलिखित में से नीचे दिए लिखे गए सभी स्टेटमेंट में से कौन कौन से ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं और उसका एक रीजन दीजिए। तो पहला क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? सेकंड है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? और तीसरा है कि एवरी रेशनल नंबर्स इज होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो देखिए मैं एक बार लिख देता हूं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सारी चीजें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैंने ये लिख दिया है। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स आपका ये है 1 2 3 4 5 6 और होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं, इसमें नेचुरल नंबर से एक ज्यादा होता है और वो ज्यादा क्या होता है? 0। 0 जब ज्यादा हो गया तो वो होल नंबर की कैटेगरी में आ गया। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? 1 है इसमें। सभी नेचुरल नंबर्स को हम देखेंगे, जैसे कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, यहाँ पर भी है। यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये है, ये 0 से लेकर इनफाइनाइट है। मतलब ये इससे एक ज्यादा ही है 0, यानी इसमें ये सारी आ जाएंगी, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी। तो सभी नेचुरल नंबर्स, ये जो सभी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं। तो ये पूरा हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सेकंड पे आते हैं हम कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये सभी इंटीजर्स होल नंबर्स हैं। इंटीजर्स में क्या है? माइनस में भी संख्याएं होती हैं, 0 भी होता है और 1 2 भी होती है। यानी 1 2 3 4 नेचुरल नंबर भी इसमें होता है, 0 1 2 3 4 होल नंबर भी इसमें होता है और एक्स्ट्रा माइनस वाले नंबर्स भी इसमें होते हैं। तो एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो देखिए सभी इंटीजर्स होल नंबर्स हैं। 0 है इसमें, ये इसमें है, ये भी इसमें है, लेकिन क्या -2 इसमें है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स नहीं है। सभी होल नंबर्स तो इंटीजर हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, ये फॉल्स। अब थर्ड बात आती है कि एवरी रेशनल नंबर्स इज होल नंबर, सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? p/q वेयर pq इज इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें। देखिए मैंने थोड़ा सा इसको पैटर्न चेंज कर दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये थर्ड बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर्स इज होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर्स हैं? तो हम देखते हैं है कि नहीं है। देखिए रेशनल नंबर्स वे सभी संख्याएं होती हैं, वे सभी नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, p q इंटीजर्स हों।
पी क्यू क्या हो, ये इंटीजर्स में से कुछ भी हो, क्यू डज नॉट जीरो हो। तो पी को हम -2 लिख लेते हैं और क्यू को लिख लेते हैं सपोज करिए 3 लिख लेते हैं। तो ये रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि p और q दोनों इंटीजर्स में है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये जो नंबर्स हैं ये होल नंबर में है, यही तो ये बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। तो ये इसको हम चेक करेंगे कि इसमें होल नंबर में है कहीं, तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें है ही नहीं, रॉन्ग। तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। इसके सॉल्यूशंस जितने भी हैं सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। न समझ में आए तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा आपको कि इसको करने से पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लें जाकर, क्योंकि उसमें एक अच्छे तरीके से, थोड़ा सा समय आपको लगेगा, आधे घंटे की लगभग क्लासेस हैं, तो उसको आप जब अच्छे ढंग से देख लेंगे तो आपको ये सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा अपने एक्सरसाइज से ही कर पाएंगे और सोल्यूशन आपका खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।